हेलो डियर व्यूअर्स। जैसे जैसे टर्म वन के एग्ज़ाम्स करीब आते जा रहे हैं, स्टूडेंट्स की बेचैनी टेंशन बढ़ती जा रही है। टेंशन का एक रीज़न ये भी है कि इस बार स्टूडेंट्स को राइटिंग की फॉर्म में आंसर शीट सबमिट नहीं करनी है, OMR शीट पे अपने रिस्पॉन्सेस फिलअप करके सबमिट करनी है। क्योंकि अभी तक पहली क्लास से लेके 9वीं तक या 11वीं तक भी स्टूडेंट्स जो है OMR शीट का यूज़ नहीं करते थे, लेकिन इस बार टर्म वन में उन्हें अपने आंसर्स OMR शीट पर सबमिट करने हैं। तो स्टूडेंट्स को किसी तरह की कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए CBSE ने एक सर्कुलर जारी किया है और इस सर्कुलर में बताया है कि किस तरह की OMR शीट रहने वाली है और स्टूडेंट्स को इसे कैसे फिल करना है। तो ये वीडियो आप इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। मुश्किल से 2 या 3 मिनट की वीडियो होने वाली है, या ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 मिनट की हो जाएगी। लेकिन इससे क्या होगा कि आप एग्ज़ाम टाइम में बहुत सारा अपना टाइम और अपनी टेंशन कम कर सकते हैं, बचा सकते हैं टाइम। देखिए, इस तरह की OMR शीट देखने को मिल सकती है। इसमें आपको रोल नंबर भरना होगा, तो इसको डिजिट्स और वर्ड्स दोनों में भरना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन, क्वेश्चन पेपर का कोड यहाँ आपको भरना होगा, जैसा भी कोड आपको क्वेश्चन पेपर पे दिखाई देगा। उसके बाद सेंटर नंबर और नेम, ये आपको आपके एडमिट कार्ड से लिखना होगा। सब्जेक्ट कोड एंड नेम, कैंडिडेट का नेम, उसके बाद फादर्स नेम और स्कूल कोड एंड नेम, ये सब आपको फिल करना है। इसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर बताया गया है कि कौन सा मेथड रॉन्ग है और कौन सा करेक्ट है। तो इस तरह से आपको सर्कल पूरा पूरा भरना है, ऐसे नहीं भरना जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये सारे सर्कल्स आधे अधूरे इनकम्प्लीट हैं, ये माने नहीं जाएंगे। फिफ्थ ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं कि इस फिफ्थ क्वेश्चन के 2 सर्कल भरे हुए हैं, एक A और एक B, और B पे फिर क्रॉस लगा दिया गया। ये सब रॉन्ग मेथड्स हैं, ऐसे नहीं फिल करना है। फिल कैसे करना है उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, तो आपको जो OMR शीट मिलेगी वो कुछ इस तरह की मिलेगी। उस OMR शीट में क्वेश्चंस जो होंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सीरियल ऑर्डर में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर्स लिखे होंगे, और कुल मिलाकर 60 नंबर्स होंगे। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 45 क्वेश्चंस 55 क्वेश्चंस ही हुए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी OMR शीट में टोटल जो है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लास्ट में सबसे क्वेश्चन नंबर 60 तक सीरियल ऑर्डर में दिया जाएगा। उसके बाद देखिए आपको रिस्पॉन्स कैसे भरना है, और ये OMR शीट आप CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है आपको लगता है कि B है, तो आपको इस B को पूरा सर्कल कर देना है ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से। इसके बाद ये बॉक्स है, इस बॉक्स में भी आपको यहाँ पे लिखना है कि भाई मेरा आंसर B है। तो यहाँ पे भी देखिए बताया गया है। उसके बाद अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं, अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, तो आपको ये वाला सर्कल फिल कर देना है। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट A वाले को, जैसे मान लो हमने सेकंड क्वेश्चन का आंसर A भर दिया, A को हमने पूरा इसको गोल कर दिया, लेकिन बाद में हमें लगता है कि नहीं, इसका आंसर B भी हो सकता है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, बॉक्स में यहाँ पे B लिख देंगे। तो आपका फाइनल आंसर क्या माना जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर होगा B। एक और केस ये हो सकता है कि आपने 6th क्वेश्चन का आंसर जो है ABCD की फॉर्म में नहीं लिखा। ABCD की फॉर्म में अगर नहीं लिखा, इसका मतलब ये है कि आपने इसको पूरा ब्लैंक छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे आपने D लिख दिया।
तो इसका आंसर क्या माना जाएगा कि आपने 6th क्वेश्चन का आंसर डी दिया है, भले से आपने सर्कल भरा हो या ना भरा हो। और एक केस ये बनता है कि आपने 8th क्वेश्चन का आंसर ए भरा है और इसको अच्छे से भरना है आपने, और यहाँ पर भी ए लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 8th का आंसर ए दिया है। तो कुल मिलाकर बात ये है, ऑप्शंस के बाद जो ये बॉक्स नज़र आ रहा है आपको, इस बॉक्स में जो फिल किया जाएगा वही फुल एंड फाइनल माना जाएगा। ये मैटर नहीं करेगा कि आपने 8th में क्या भरा है, ए भरा है, बी भरा है, सी भरा है या डी भरा है। देखिए ये इसलिए भी किया गया है क्योंकि स्टूडेंट्स पहली बार OMR शीट का यूज़ कर रहे हैं, तो अगर गलती से वो ए भर देते हैं तो वो बॉक्स में लिख भी सके, क्योंकि हमें लिखने की आदत है ना, हमें OMR शीट पे ये सब करने की आदत नहीं है, सर्कल वगैरह फिल करके अपने आंसर्स या अपने रिस्पॉन्सेज देने की आदत नहीं है। तो इसीलिए बॉक्स स्पेशली प्रोवाइड किया गया है ताकि आप फिलिंग में गलती करें भी, क्योंकि पेन से भरना है, पेंसिल आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते बॉक्स को फिल करते समय। तो यही कहा गया, देखिए कि अगर आप गलती कर भी देते हैं, क्योंकि पेन से भरना है, आप मिटा तो सकते नहीं, तो बॉक्स में आप वो ऑप्शन भर कर जो आपको सही लगता है उस ऑप्शन को भर के आप अपने आंसर को करेक्ट भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि हमारे क्वेश्चन पेपर में अगर मान लीजिए सिर्फ 40 क्वेश्चंस ही हैं और यहाँ पर आपको OMR शीट में कुल क्वेश्चंस 60 मिलेंगे, 60 के ऑप्शंस मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो 40 के बाद आपने 41 का आंसर भी लगा दिया ए, 42 का आंसर भी लगा दिया बी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अगर वो एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 40 क्वेश्चंस थे तो सिर्फ और सिर्फ 40 ही चेक किए जाएंगे। उसके बाद आप चाहे अटैम्प्ट करो या ना करो, उससे कोई वास्ता नहीं। इसके बाद अगर आप चारों के चारों रिस्पॉन्स खाली छोड़ देते हैं, किसी क्वेश्चन में आपने ना तो ए भरा, ना बी भरा, ना सी भरा, ना डी भरा, ना ही बॉक्स भरा, तो इसका मतलब देखिए ये हुआ कि आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। तो बेटर ये रहेगा कि आप एक बार इस OMR शीट का प्रिंट आउट निकलवा के कोई भी सैम्पल पेपर उठाइए और उसको इस OMR शीट पर फिल कीजिए इसके रिस्पॉन्सेस, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पहले ही पता लग जाए, फाइनल एग्ज़ाम में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। और हाँ, एक मेन बात ये भी कि जैसे मैंने कहा कि बॉक्स में भरना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बॉक्स वाला आंसर ही फुल एंड फाइनल होगा। इन केस आपने ABCD कोई भी ऑप्शन को आपने ब्लैक नहीं किया, मतलब बिल्कुल भी गोला नहीं भरा, ABCD किसी भी सर्कल को नहीं फिल किया, लेकिन बॉक्स में A, B या C या D लिख दिया है, तो फाइनल आंसर क्या माना जाएगा? बॉक्स वाला ही माना जाएगा। तो आई होप अब आपके ये सारे डाउट्स ख़त्म हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।